जय माता रानी की। होली का त्यौहार आने ही वाला है। कई साधकों के मन में होली की रात्रि में कुछ साधनाओं को सिद्ध करने की सोच और कई प्रकार की बातें मन में जरूर आ रही होंगी, क्योंकि होली की रात महारात्रियों में से एक जो होती है। पहली महारात्रि है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। दूसरी महारात्रि है दीपावली, जिसमें हम सभी लोग दियाली घर में जलाते हैं और हम सभी के घर रोशन हो जाते हैं। तीसरी महारात्रि है महाशिवरात्रि, जिसमें भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती के साथ विवाह होता है। चौथी महारात्रि है होलिका दहन की रात्रि, जो कि अभी कुछ ही दिनों में आने वाली है, जिसमें होलिका का दहन होता है और फिर अगले दिन रंग गुलाल की होली खेली जाती है। होली की रात में प्रायः गांव के लोग भी अपने अपने झाड़ फूंक के मंत्रों को जगाते हैं, क्योंकि इस रात में किए गए सभी प्रयोग निश्चित ही सफल होते हैं। कई लोग सांप बिच्छू झाड़ने के मंत्र को सिद्ध करते हैं, कई लोग भूत प्रेत झाड़ने के मंत्रों को भी सिद्ध करते हैं। परंतु प्रश्न ये है कि आपको क्या करना है। सबसे पहली बात, जिनके अंदर डर बना रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ सामने आ ना जाए, ऐसे लोग साधना में कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि डर के मारे वो अपनी पूर्ण निष्ठा, अपना पूर्ण विश्वास साधना के प्रति बना ही नहीं पाते हैं। थोड़ा सा भी अगर कहीं से खटपिट हुआ तो उन्हें लगता है कि बस अब तो हम गए, तो ऐसे साधना सफल नहीं होती है। इसलिए साधना से संबंधित जो भी देवी या देवता होते हैं, उनके प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए, और ये विश्वास होना चाहिए कि ये हमारी सब प्रकार से रक्षा करेंगे। मैं जिस मंत्र का जाप कर रहा हूँ वही मंत्र मेरी रक्षा करेगा, ऐसा दृढ़ विश्वास अपने मन में होना ही चाहिए। दूसरी बात, जिन साधकों ने पहले अप्सरा साधना कर रखी है और उन्हें किसी प्रकार के अनुभव नहीं हो रहे हैं, वो लोग होली में 3 दिनों की साधना जरूर करें। ध्यान रखें, घर के बाहर खुले में जा कर के आपको साधना नहीं करना है, नहीं तो मानसिक विक्षिप्तता भी हो सकती है, क्योंकि साधना करने वाले साधकों के मन में सबसे ज़्यादा प्रभाव साधना से संबंधित देवी या देवता का ही होता है, क्योंकि कई बार शक्तियाँ साधकों के मन के साथ भी खेलती हैं। एक तरह से साधक के मन और विश्वास की परीक्षा लेती हैं। आखिर इसका मन कितना मजबूत है, इस बात की परीक्षा ली जाती है। इसलिए घर के अंदर ही एक कमरे में आपको साधना करना है। जिन्होंने पहले से ही अप्सरा साधना कर रखी है, वो लोग होली में 3 दिनों की साधना जरूर करें। प्रयास करें कि रात्रि 10 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे तक मंत्र का जाप जरूर करें, तभी आपको कुछ सफलता प्राप्त हो सकती है। तीसरी बात, होलिका दहन में जाएं या ना जाएं, ये प्रश्न भी जरूर उठता है। तो होलिका दहन में आप सम्मिलित हो सकते हैं, बस ध्यान में ये रखना है कि किसी का स्पर्श आपको ना हो तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आप अपने घर में आकर के पैर इत्यादि धुल करके और फिर अपनी साधना शुरू कर सकते हैं। जो साधक पहले से माता रानी की साधना करते आ रहे हैं, वो लोग नवार्ण मंत्र का जाप या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। एक बात और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, देवी देवताओं को उनके मूल मंत्र के जाप के बल पर ही विवश करना सर्वथा उचित होता है, परंतु किसी देवी या देवता को सिद्ध करने के लिए अन्य देवी देवताओं के नाम की प्रतिज्ञा नहीं करवानी चाहिए, जैसे प्रायः शाबर मंत्रों की साधना में होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। दूसरी बात, पहली बार जो साधक साधना शुरू करने जा रहे हैं, वो आने वाली चैत्र नवरात्रि से साधना शुरू कर सकते हैं, और जिन्होंने पहले से ही साधना कर रखी है, वो साधक होली में 3 दिनों तक प्रचंड जाप करते हुए साधना करें, उनको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। होली दहन की रात्रि से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक, माने 3 दिनों तक इसी तरह से आपको साधना करनी है, और इस तरह से आपके 3 दिन साधना के हो जाएंगे। यदि आपको सामग्री मिल जाती है तो सर्वथा उचित ही है, ठीक है। अगर नहीं मिल पाती है तो आप अपना आसन, अपनी गौमुखी माला, जो आप माला प्रयोग करते हैं जप के लिए, और माला रखने के लिए जो जप माली जो गौमुखी का प्रयोग करते हैं, और एक घी का दीपक, इन 3 सामग्रियों के साथ आपको प्रचंड जाप करना है, तभी आपकी साधना सफल हो पाएगी, आप साधना को सिद्ध कर पाएंगे। एक बात और, दुष्टों का संहार करने के लिए इन 3 दिनों में माँ बगलामुखी जी की साधना भी विशेष लाभकर होगी, परंतु यह तभी करना है जब वास्तव में आप सत्य हैं और आपको परेशान करने वाला अधर्म का सहारा ले रहा है, तभी आप माँ बगलामुखी की साधना करें। और ये सिर्फ होली की बात नहीं, हमेशा माँ बगलामुखी की साधना इसी आधार पर की जानी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, साधना करते हुए पूर्ण विश्वास, एक निष्ठा और गुरु मार्गदर्शन, इन तीनों पर पूर्ण श्रद्धान्वित होकर के ही साधना शुरू करें। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी साधना संबंधित जानकारी आपको चाहिए, उसके लिए आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, आपको उसका उत्तर जरूर दिया जाएगा। आशा है यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। जय माता रानी।